वेलकम टू लेजिट प्रेप। आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशन के यूजेस की बात करेंगे। आप लोग और बहुत सारे लोग इसके यूज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उसी को समझते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ जामिया, एएमयू और दूसरे लो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ में ही नहीं, बल्कि ये इंडिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और हर बच्चा इन सारे क्वेश्चंस को जब फेस करता है तो उसको ये प्रॉब्लम आती है। लेट्स डिस्कस प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज पोजिशन्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड है, ठीक है, और वो वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप दिखा रहा है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है। तो यही डेफिनेशन बोल रही है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, या तो नाउन से पहले होगा या प्रोनाउन से पहले होगा, लेकिन वो पूरे सेंटेंस का, इसके बाद का जो सेंटेंस है और इसके पहले का जो सेंटेंस है, उसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको बहुत अच्छे से पिक्चर के ज़रिए हम समझ सकते हैं। जैसे ये एक पिक्चर है और हमारे पास में एक एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। बुक टेबल पर है, तो बुक का टेबल के साथ अगर हमको रिलेशनशिप दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। हमने ऑन का यूज़ किया है टू शो दिस रिलेशनशिप कि किताब जो है वो टेबल पर है। ये हो गया बहुत बेसिक सी चीज़। ये हो गया इसका मतलब टू अंडरस्टैंड के प्रीपोजिशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो हम समझ चुके हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। कोई वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और काम क्या करता है, वो दूसरे सेंटेंस में दूसरे अल्फाज और दूसरी चीज़ों के साथ एक रिश्ता दिखाता है। जैसे कि हमने देखा द किताब इज ऑन द टेबल, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। प्रीपोजिशन कुछ तो वो होते हैं जो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, समझ गए, और कुछ वो होते हैं जो कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं और उनके यूजेज में हमें बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो कॉमन यूज़ होने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे आफ्टर, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अराउंड, बिफोर, यहाँ तक, ठीक है। दीज आर द प्रीपोजिशन विच आर बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली, ठीक है। तो वी हैव टू मूव फर्दर। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से ज़्यादा कोई ताल्लुक है नहीं, बट जस्ट टू क्लेरिफाई योर डाउट, योर कॉन्सेप्ट, मैं बता दे रहा हूँ कि प्रीपोजिशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में जनरली आपको सिंगल वर्ड देखने को मिलेगा, एट, इन, ऑन, बाय, विद, इस तरीके के जो प्रीपोजिशंस होते हैं जो एक वर्ड में ही ख़त्म हो जाते हैं, एक ही वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोल देते हैं। और वहीं पर अगर कोई प्रीपोजिशन दूसरे मतलब दो वर्डों से मिलकर के बना है उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में है विद इन, हमारे पास में है अपॉन जो कि अप और अपॉन से मिला है, विद और इन से मिलकर के बना है विद इन, विदाउट विद और आउट से मिलकर के बना है। दीज आर प्रीपोजिशन विच आर कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशंस, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से प्रीपोजिशंस हैं जिनके यूजेज में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो आज के इस लेक्चर में वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमेटिक होती हैं फॉर एनी स्टूडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशंस। वो हर एक बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो कंफ्यूजिंग जो प्रीपोजिशंस हैं मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं बिफोर मूविंग अहेड, इज़ कि मैं जो बात करूंगा प्रीपोजिशन की वो ग्रुप्स में बात करूंगा। वो जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन
बिटवीन टू वर्ड्स और थ्री प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन और थ्री प्रीपोजिशंस, इनमें क्या कन्फ्यूजन्स है, इनकी यूजेज में क्या कन्फ्यूजन है, उसके बारे में बात करूंगा। जैसे अमंग और बिटवीन कब यूज होगा, विच इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। बट जो बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, या जो बच्चे इस स्टेट बोर्ड से आते हैं, ठीक है, और उन्होंने पहले कभी इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए और उनकी हेल्प के लिए मैं बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि अमंग और बिटवीन में क्या यूज़ होगा, ठीक है, अमंग और इन में क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो इनमें जो कन्फ्यूजन होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए पहले पेयर की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट पेयर इज अमंग एंड बिटवीन। सो अमंग कहाँ पर यूज होगा, बिटवीन कहाँ पर यूज होगा? तो अमंग का जो इस्तेमाल है वो तब इस्तेमाल करते हैं हम अमंग को जब हमें दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना पड़े, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दो चीज़ें, ठीक है, तो हम उनके लिए दो चीज़ों का कोई रिलेशन हमें दिखाना है या दो चीज़ों के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो फिर हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा है कि अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है। बिटवीन इज यूज ओनली फॉर टू, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एक पिक्चर है, पिक्चर दिखा रही है कि देर आर मोर देन टू स्टूडेंट्स एंड वन इज द टीचर, ठीक है। वहीं पर दो स्टूडेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस इज द टीचर, ठीक है। तो हमने, जैसे कि ये पिक्चर ही शो कर रही है कि यहाँ पर इन्होंने अमंग का यूज़ करा है और यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि पहले वाली पिक्चर में बच्चे दो से ज़्यादा हैं और दूसरी वाली पिक्चर में सिर्फ दो हैं, ठीक है। तो अगर दो से ज़्यादा लोग हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमको बिटवीन अमंग का यूज़ करना है। और अगर दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं तो उनके लिए हमें बिटवीन का यूज़ करना है। मतलब बहुत शॉर्टकट में और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, वो एग्जाम्पल है अमंग का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स है, वो मोर देन टू स्टूडेंट्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ना कि मोर देन वन को। इसीलिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? अमंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। वहीं पर अगर हम बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दीज बिस्किट्स बिटवीन राम एंड श्याम। सो हियर इन पिक्चर दिस इज राम एंड दिस इज श्याम, ठीक है। तो अगर हमारे पास में दो हैं या दो से ज़्यादा लोग, दो लोग हैं तो बिटवीन, दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो से ज़्यादा लोग हैं देन वील यूज बिटवीन, सॉरी अमंग। नाउ one another example is I lost my watch somewhere between garage and the house। तो यहाँ पर भी हम दो चीज़ों को, दो जगहों का जिक्र कर रहे हैं और इन्हीं दो जगहों का जिक्र करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? बिटवीन का इस्तेमाल किया है rather than among। So this is the differentiation or this is the clear distinction between these two, among and between। So जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है हमारा वो है beside and besides, ठीक है। इसमें क्या इसके यूजेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो beside का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो आपके बराबर में है, ठीक है, या विच इज़ नेक्स्ट टू यू, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई मुझे कहना है कि फलां शख्स, मान लीजिए राम, मेरे बराबर में है, ठीक है, तो मैं कहूँगा राम सिटिंग बिसाइड मी। व्हेन इट कम्स टू बिसाइड्स, ठीक है, अगर हम बिसाइड्स की बात करें तो उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। मतलब एंड का मतलब, एंड का जो मतलब होता है, वर्ड जो एंड है, जो मतलब एंड का होता है
ठीक है, वही मतलब जो है बिसाइड्स का होता है। इसको हम लिखते हैं इन एडिशन टू। मतलब क्या होता है वैसे, इन एडिशन टू। ठीक है, तो हाँ, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके फर्क को वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्टली द डेफिनेशन और द मीनिंग, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। ठीक है, वहीं पर बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। ठीक, अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में देखना कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द डॉटर वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, शी इज द मदर। ठीक है, एंड दैट वन इज द डॉटर ऑफ दैट मदर। ठीक है, तो वो उसके बराबर में बैठी है। उसी चीज़ को बताने के लिए, उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने बिसाइड का यूज़ किया है रादर देन बिसाइड्स। ठीक है, तो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, सॉरी आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक पिक्चर डाली है, एंड सो दैट के आप जो हैं अब इसको पिक्चर के ज़रिए, पिक्चर से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसका यूज़ है, वो अच्छे से समझ सकें। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम, मतलब जैसे बिसाइड्स हिज रिलेटिव ही इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो। समझ गए, तो उसने अपने रिश्तेदारों के अलावा या रिश्तेदार के अलावा भी उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। समझ गए, दिस इज द मीनिंग ऑफ द बिसाइड्स। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज इन एंड विद इन। ठीक है, तो इनका हम कब इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो इन की बात हो रही है और विद इन की बात हो रही है, वो रिलेशन ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। अगर हम रिलेशन ऑफ टाइम के बारे में इनका के ताल्लुक से इनका इस्तेमाल करेंगे, तब हम इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे और विद इन का कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनका जो इस्तेमाल होगा वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए होता है। और जनरली क्या होता है कि ये फ्यूचर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहूँगा कि आई विल रिटर्न फ्रॉम लंदन इन अ वीक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वीक है, ठीक है, मैंने कहा कि इन अ वीक आई विल रिटर्न फ्रॉम लंदन इन अ वीक, तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे ही वीक एंड होगा, मैं उस एंड होते ही मैं मतलब आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं कहूँ कि आई विल कॉल यू विद इन 10 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ पर विद इन का जो इस्तेमाल है वो ये है कि आपको 10 मिनट के ख़त्म होने से पहले पहले आपको कॉल करना है, यानी कि मुझे कॉल करना है 10 मिनट से पहले पहले। तो ये विद इन और इन का इस्तेमाल है। इन मतलब जैसे मैंने कहा कि आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इतने टाइम के अंदर जो है कॉल करनी है, वो सॉरी 10 मिनट के बाद जो है मुझे वो कॉल करनी पड़ेगी। 10 मिनट से पहले मैं कॉल ना भी करूं तो चलेगा। ठीक है, लेकिन व्हेन वी यूज़ विद इन, ठीक है, वेन एवर विद इन आए और दिखे, तो ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि मतलब जो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको वो चीज़ या वो कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो करना होगा। ठीक है, definition is saying कि in me at the expiry of period of time in future। ठीक है, तो generally it comes in future। ठीक है, in future sentence। ठीक है, now second is within means before expiry of period of time in any tense। so basically इनमें फ़र्क क्या है कि in का इस्तेमाल होता है जनरली फ्यूचर टेंसेज में, और विद इन का इस्तेमाल होता है जनरली वो किसी भी टेंस में उसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पिक्चर में हमने देखा शी विल रिटर्न फ्रॉम लंदन इन अ वीक। इन अ वीक का मतलब ये है कि एक वीक पास हो गया, ठीक है, वो फौरन आ सकती है। ठीक, लेकिन व्हेन वी यूज विद इन, आई विल फिनिश माई वर्क विद इन अ वीक, तो मतलब एक वीक के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जो पेनल्टी है या जो भी रिपरकशन हो सकते हैं दैट कैन बी मतलब लेजिटिमेट, अगर वो फेस करने आपको पड़ रहे हैं तो, सिंस द डेडलाइन इज विद इन अ वीक। ठीक, नाउ let's move to the another pair of the preposition which is on and upon।
सो ऑन एंड अपॉन के जो यूजेज हैं वो बहुत तरीके के यूजेज हैं, ठीक है। ऑन का इस्तेमाल कई तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑन एंड अपॉन का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम बताने वाले हैं कि ऑन का इस्तेमाल कब होगा और अपॉन का इस्तेमाल कब होगा। तो ऑन का इस्तेमाल जनरली उन चीज़ों के लिए होता है जहाँ पर हमें ये दिखाना हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो रेस्ट है, समझ गए। जैसे द टेबल इज़ ऑन द बुक, ठीक है। तो जो टेबल जो बुक है जो टेबल पर रखी है वो इन अ रेस्टिंग पोजिशन है, समझ गए, इट्स नॉट मूविंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू अपॉन, ठीक, तो अपॉन के केस में ये नहीं है। तो अपॉन का इस्तेमाल हम जनरली तब करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में होती है, कोई चीज़ मोशन में होती है, तब हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। ऑन इज यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट, ठीक है। अभी हम पिक्चर देखेंगे, पिक्चर से हमें पता लग जाएगा कि ऑन का इस्तेमाल कब होगा और अपॉन का इस्तेमाल कब होगा। ऑन इज सेइंग कि यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट, जैसे ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो जो बैठने वाला बंदा है वो उस पोजीशन में नहीं है, चलने वाली पोजीशन में नहीं है, इसी वजह से हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक, तो बुक जो है वो एक रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, इस वजह से हमने ऑन का इस्तेमाल किया। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू लर्न द यूजेज ऑफ द अपॉन। अपॉन का मतलब है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है फॉर थिंग्स इन अ मोशन और थिंग्स अबाउट टू हैपन, ठीक है। सो इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट विच इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, वो हुआ नहीं है बट अनकरीब होने वाला है, देन वी यूज अपॉन। जैसे पिक्चर में हमको दिख रहा है कि एक कुत्ता है वो ऊपर से छलांग मार रहा है, ठीक है, जैसे, हाँ, तो द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये मोशन दिखा रहा है, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हम अपॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी चीज़, जैसे दिवाली इज अपॉन अस अगेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिवाली अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है, समझ रहे हो। तो अपॉन का के दो इस्तेमाल हो गए, एक ये कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो कि मोशन में है, ठीक है, और आपको दिखाना है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है, कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है जो होने वाला है, ठीक है, देन वील यूज अपॉन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू दी अनदर पेयर ऑफ दी, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, द बुक इज ऑन द टेबल, द डॉग इज प्लेइंग अपॉन द टेबल, दिवाली इज अपॉन अस अगेन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर सेट ऑफ प्रीपोजिशन और पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बाय का इस्तेमाल हम कब करेंगे और विद का इस्तेमाल हम कब करेंगे। सो बाय का जो इस्तेमाल होता है, सो बाय रिलेट्स टू दी एजेंट, ठीक है, और डूअर, ठीक है, व्हेन इट, और वहीं पर विद का जो इस्तेमाल होता है वो उन चीज़ों के लिए होता है विच इज़ डन विद द इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कर रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त हम विद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। लेकिन कोई काम है किसी पर्टिकुलर बंदे के ज़रिए कर रहे हो, या कोई ऐसा एजेंट है या कोई डूअर है, समझ गए, अगर उस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को दिखाना है, तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम एक बार समझ लेते हैं। रावण वॉज किल्ड बाय रामा, ठीक है। तो राम कौन थे, तो राम जो थे, ठीक है, वो कोई किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, समझ गए। राम ने कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए, डूअर या एजेंट को दिखाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, वो बाय का इस्तेमाल किया है, ठीक है, नॉट विद, ठीक। लेकिन इसी एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि राम ने रावण को मारा तो, बट कैसे मारा, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मेंशन है। तो इसी एग्जाम्पल में हमें दोनों चीज़ें समझ आ रही हैं कि अगर कोई एजेंट दिखाना हो, काम करने वाला, परफॉर्म करने वाला दिखाना हो, परफॉर्मर को अगर हमें दिखाना है, तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंस्ट्रूमेंट के दिखाना है कि कोई पर्टिकुलर काम किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, ठीक है, किस औजार से किया गया है, किस हथियार या मतलब कोई किस चीज़ से किया गया है, ठीक है, फिर हम विद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इसके और भी इस्तेमाल हैं, जैसे हम देखें तो बाय का जो इस्तेमाल जो होता है वो टाइम लिमिट को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए कि जैसे मैं कहूँ कि मैं तब तक ये काम कर लूँगा, मैं 9 बजे तक ये काम कर लूँगा, मैं 3 बजे तक ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो बाय का इस्तेमाल करते हैं। हम सेंटेंस इसको समझते हैं, जैसे आई शैल रीच लखनऊ बाय 5 o'clock, ठीक है। लेकिन इसकी भी खास बात ये है बाय की कि आप उस पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम दे रखा है, जो टाइम पीरियड दे रखा है, उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसके बाद जा रहे हो या उसके बाद आप मतलब कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो तब हम इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि आई शैल रीच लखनऊ बाय 5 o'clock। तो अगर नहीं पहुंचोगे तो आपका दोस्त बहुत पॉसिबिलिटी है कि नाराज़ हो जाए, क्योंकि उसने तुमने बाय का इस्तेमाल किया है और वो ये समझ रहा है कि हाँ आप 5 बजे तक आ ही जाओगे, ठीक। तो कीप दिस इन माइंड, ओके। हाँ, नेक्स्ट बाय का जो इस्तेमाल विद का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एग्रीमेंट और सपोर्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि विद का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कोई काम किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के जरिए, और उस चीज़ को दिखाने के लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपको कोई सपोर्ट दिखाना है, कंसेंसस दिखाना है, तब भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आर यू विद अस ऑन दिस इशू, तो यहाँ पर एक कंसेंसस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक इत्तिफाक दिखाया जा रहा है। ये पूछ रहा है कि आप क्या मुझसे मुत्तफिक हैं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं पर विद का इस्तेमाल सबब को दिखाने के लिए, किसी कारण को दिखाने के लिए भी हम करते हैं, समझ गए। जैसे कि मैं डर गया, मैं डर की वजह से कांप गया, मैं डर की वजह से कांप गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि शी ट्रेम्बल्ड विद फियर, ठीक है। तो वो डर की वजह से क्या हो गई, कांप गई, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के लिए, किसके लिए, एक तो इंस्ट्रूमेंट शो करने के लिए, दूसरा सपोर्ट दिखाने के लिए, एग्रीमेंट या सपोर्ट दिखाने के लिए, तीसरा रीज़न, कारण दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नाउ हाँ, आगे चलते हैं हम। जैसे ये एक क्वेश्चन है जो आपको दिया जा रहा है, और ये जो क्वेश्चन है 2024 और 25 में पूछा गया है प्रीपोजिशन से ही जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप में से कोई बच्चा जामिया या एएमयू की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कट हिज फिंगर, ठीक है, डैश डैश अ नाइफ, ठीक। अब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है? क्या बाय अप्रोप्रिएट है, थ्रो अप्रोप्रिएट है, ऑफ अप्रोप्रिएट है, या विद अप्रोप्रिएट है? बताइए। अभी हमने जैसे कि यूजेस पढ़ रहे थे हम कि बाय का इस्तेमाल कब होता है, ठीक है, थ्रू का इस्तेमाल कब होता है, ठीक है, ऑफ का इस्तेमाल कब होता है, और विद का इस्तेमाल कब होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाय का जो इस्तेमाल होता है वो उन चीज़ों को दिखाने के लिए, बाय का जो इस्तेमाल होता है वो डूअर को या एजेंट को या परफॉर्मर को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रूमेंट, नाइफ जो है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ औजार के ज़रिए कर रहे हैं, कोई एक्शन औजार के ज़रिए परफॉर्म किया जा रहा है, तो फिर बाय का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। थ्रू के ज़रिए भी नहीं हो सकता, समझ गए, ऑफ के ज़रिए भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अभी हमने जैसे पढ़ा विद के ज़रिए, ऑफ और थ्रो के ज़रिए क्यों नहीं होगा वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बताने लगे तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो चूँकि हम बाय और विद को डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिस्कस ओनली दीज टू। विद क्यों होगा, उसका रीज़न जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए
करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि राम ने रावण को किससे मारा, एरो से मारा, ठीक है। सो वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल था, विद का इस्तेमाल था, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट शो करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, वो विद होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द another usage of the हाँ, तो बाय और विद के और भी इस्तेमाल हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे विद का जो एक यूज़ है वो है अपोजिशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो अपोजिशन अगर हमें शो करना है तो हम बाय के ज़रिए नहीं करेंगे, वो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विद माई लैंडलॉर्ड, ठीक। तो वो जो इख्तलाफ है, समझ गए, वो जो बहस है, समझ गए, वो जो ये जो सारी चीज़ें अगर हमें दिखानी है तो हम किससे करेंगे, वो हम अपोजिशन दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ विद, नॉट बाय, ठीक है। और विद का इस्तेमाल आगे आप देखेंगे किसी की कंपनी के लिए भी इस्तेमाल होता है। कंपनी इन अ सेंस किसी की सोहबत, किसी की संगत, ठीक है। तो संगत को दिखाने के लिए, सोहबत को दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई केम टू दिल्ली विद अ फ्रेंड, समझ गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विद का इस्तेमाल हुआ है किस चीज़ को दिखाने के लिए, वो एक कंपनी और वो जो सोहबत है, वो जो संगत है, ठीक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए विद का इस्तेमाल हुआ है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर स्लाइड और द पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चे उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं। तो पढ़ते हैं आफ्टर एंड इन। तो आफ्टर का इस्तेमाल कब होगा, इन का इस्तेमाल कब होगा, और ये जो आफ्टर और इन है इनका जो यूज़ है यहाँ पर वो टाइम के मुतालिक है कि अगर हम इन चीज़ों के ज़रिए टाइम दिखा रहे हैं किसी तरीके का भी, तो हम कब और कैसे इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम मतलब जान लेते हैं कि इन का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आफ्टर का जो मतलब होता है वो इस्तेमाल किया जाता है जब जब हमको जो है पास्ट में हुए किसी इवेंट का टाइम पीरियड दिखाना है, समझ गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आफ्टर का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, और उसमें जो पीरियड मेंशन हुआ है, ठीक है, उसका जो लास्ट मरहला है, उसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए, ऐसे कामों को दिखाने के लिए, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए या ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं रादर देन इन, ठीक है। वहीं पर अगर हम इन की बात करें, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो वहाँ सेम चीज़, वहाँ पे हम जो है जैसे कि हमने पीछे पीछे बात की थी, तो वहाँ पर भी हम यही बता रहे थे कि इनका जो इस्तेमाल होता है वो जनरली फ्यूचर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वहाँ पर भी किसको, टाइम पीरियड को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि जैसे ये टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही एक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और अगर हमें यही चीज़ दर्शानी है सेंटेंस में, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट सेंटेंस में दिखानी है तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स कह रहा है कि ही रिटर्न माई डिक्शनरी आफ्टर अ वीक, ठीक है। सो पास्ट में क्या हुआ, आफ्टर का इस्तेमाल कब होगा, पास्ट सेंटेंस में होगा, ठीक है। और इनका इस्तेमाल कब होगा, वो फ्यूचर टेंसेस में होगा, ठीक है। तो ये जो टेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है। इसीलिए आफ्टर का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हैं कि जैसे ही ये जो एक वीक था उसके अंदर या उसके बाद
एक पीरियड के बाद उसने जो है मेरी डिक्शनरी लौटा दी। ठीक है, आई शैल रिटर्न माई योर मनी इन अ वीक। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें शैल, तो शैल इंडिकेट करता है कि ये जो टेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस किस की बात करता है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले इवेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हफ्ता पूरा होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक एट द एंड ऑफ द वीक मैं तुम्हारा पैसा ये लौटा दूंगा। सो दिस इज द यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आफ्टर एंड इन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, बट आई एम रिपीटिंग अगेन कि आफ्टर का इस्तेमाल सिंपल सी बात है, पास्ट में होने वाला कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इन का इस्तेमाल हम सिंपल सी भाषा में कहें तो हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और हम कोशिश करते हैं ये बताने की कि आफ्टर पासिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, मैं आपका वो काम कर दूंगा, या कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, या आपको कर देना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। चलिए, सो लेट्स मेक एन अनाउंसमेंट बिफोर मूविंग फर्दर, which is न्यायपात 3.2, which is about न्यायपात 3.0। ठीक है, तो न्यायपात क्या है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लेजिट प्रेप जो है वो एक बैच शुरू कर रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, 30 बच्चों को फ्री में कोचिंग देंगे, और 50 बच्चों को हम हाफ ऑफ द प्राइस में देंगे, और बाकी जो बच्चे 20 बच्चे, ठीक है, हम उनको 30 या 33% का वो रिलैक्सेशन देंगे। तो आई मेक मतलब अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप इसमें इनरोल हो सकें। एक जो चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें बाइलिंगुअल होंगी। तो अगर आप मदरसे से आते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं, आपने बहुत बेकार स्कूल में स्कूलिंग की है, और आपको कहीं ना कहीं डर लगता है इंग्लिश से, कहीं ना कहीं इंग्लिश का कंटेंट समझ नहीं आता है, तो ज्वाइन विद अस। ठीक है, हम आपकी इन सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। ठीक, इससे पहले हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हम दे चुके हैं। चलिए, सो लेट्स मूव टू दी अनदर सेट ऑफ प्रीपोजिशन, अनदर पेयर ऑफ द प्रीपोजिशन विच इज़ फॉर, फ्रॉम एंड सिंस। सो फॉर का हम कब यूज़ करेंगे, फ्रॉम का हम कब यूज़ करेंगे, और सिंस का हम कब यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो इन रिलेशन टू टाइम। तो अगर हमें टाइम के मुतालिक बात करनी है, और अगर हमें इनमें से यूज़ करना है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सारे तो टाइम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसी का डिफ्रेंसिएशन, उसी के डिस्टिंक्शन कि कब कौन सा कहाँ यूज़ होगा, उसी को बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। चलिए, तो फॉर का इस्तेमाल कब होता है, फॉर इज़ यूज बिफोर अ नाउन। ठीक है, नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके, कह रहे हैं डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑल द टेंस। ठीक है, तो फॉर का इस्तेमाल भी नाउन से पहले इसका इस्तेमाल होगा फर्स्टली। सेकेंडली दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो किस चीज़ को डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में खास बात यह है कि ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम आगे चलें, हाँ, तो वहीं पर अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम इज यूज बिफोर अ नाउन। ठीक है, और फ्रेज, ठीक है, और क्लोजेज डिनोटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इन ऑल टेंसेस। ठीक, फ्रॉम इज जनरली फॉलोड बाय टू और टिल। सो फ्रॉम का यूज जो होता है वो या तो नाउन और प्रोनाउन से पहले हो सकता है, या कोई एक क्लोज हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है, उससे पहले भी हम इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। लेकिन हर एक सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन रहेगी, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में फ़र्क होता है। ठीक है, फॉर किसको डिनोट करेगा, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, लेकिन फ्रॉम जो है वो किसको डिनोट करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं, ठीक, सो अगर हम इस पूरे को लें, ये जो पूरा टाइम है, मान लीजिए मैंने कहा कि 2001, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2002। ठीक, तो अगर हमें इसके दरमियान के जो मंथ और डेज हैं,
इन दोनों के बीच के 2001 से लेकर के 2002 के बीच का जो टाइम है, अगर हम उसको दिखाना चाह रहे हैं तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का, ठीक। लेकिन अगर हमें इसके बीच ये पीरियड नहीं दिखाना, बल्कि हमें दिखाना है ये पॉइंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखाना है, ठीक। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ सिंस 2001, ठीक है। तो अगर हमें पीरियड दिखाना है, पीरियड का मतलब क्या है कि डेज एंड मंथ्स, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ पीरियड दिखाना है, ठीक है, कि आप कब से काम कर रहे हो, आप कब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे मैंने कहा है कि 2001 है, तो ये पीरियड, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट दिखाना चाहेंगे तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। सेम गोज विद दी सिंस, लेकिन सिंस के साथ में ख़ास बात यह है कि सिंस का जो इस्तेमाल होता है वो जनरली परफेक्ट टेंसेस के साथ इस्तेमाल होता है। कभी भी आप सिंस को देखोगे वो परफेक्ट टेंस के साथ ही इस्तेमाल होगा, लेकिन फ्रॉम के साथ में ये किस्सा नहीं है, फ्रॉम के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम किसी भी टेंस के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंस इज यूज बिफोर नाउन और फ्रेज और क्लॉज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय वर्ब इन अ परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर का जो इस्तेमाल है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए है, जैसे कि मैंने अभी एक 2002 और 2001 और 2002 का एग्जांपल देकर के समझाया। वहीं पर फ्रॉम और सिंस जो है वो अपने यूजेज में इक्वल है, लेकिन फ़र्क इतना है कि फ्रॉम किसी भी टेंस के साथ जा सकता है, लेकिन सिंस जो है वो किसी भी टेंस के साथ नहीं जा सकता। सिंस किसी भी टेंस के साथ काम नहीं करेगा, इट ऑलवेज प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन अ परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस के साथ ही ये हमेशा आएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल है वी हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स मतलब कि मान लीजिए कि 2 बजे से इन्होंने 4 बजे तक खेले, ठीक है। तो ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो मिनट्स और सेकंड थे, ठीक है, उनको ये शो कर रहे हैं, मिनट्स और जो भी सेकंड्स थे उनको ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन जो पीरियड है उसको दिखाएंगे आप, ठीक है, देन वी यूज फॉर, ठीक है। सेकेंड इज माई एल्डर ब्रदर हैज बीन इल फॉर 4 days, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, एक पीरियड दिखाने हैं, ठीक है, उसी पीरियड को शो करने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया है। अनदर एग्जाम्पल इज शी हैज लिव्ड इन मुंबई फॉर 4 years, ठीक है, विच इज ऑल्सो सेम थिंग। हाँ, वी प्ले हॉकी फ्रॉम 5 PM to 6 PM एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले देखा था कि फ्रॉम के साथ में एक चीज़ और कॉमन है कि फ्रॉम के साथ क्या होता है, टू और टिल आता है, समझ गए। तो बहुत बार आप देखोगे कि फ्रॉम के साथ में टू और टिल आएगा। तो यहाँ पर जो फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है वो एक पॉइंट को दिखाने के लिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से कोई पर्टिकुलर काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है, ठीक। चलिए, विल योर स्कूल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम टुमारो टिल द 25th of March। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम टुमारो इज अ पॉइंट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डे है, कोई पर्टिकुलर इवेंट है, कोई पर्टिकुलर आवर है, कोई पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे, मतलब उसको एक पॉइंट बनाएंगे कि ये चीज़ समझ गए यहाँ से ये, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, सिंस वी आर यूजिंग इट फॉर शोइंग द पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। फ्रॉम टुमारो, यहाँ पे टिल का इस्तेमाल हुआ है, टिल द 25th of March। She stayed with her uncle from 15th March to the 15th of May, समझ गए। यहाँ पे फ्रॉम के साथ में टू का इस्तेमाल हुआ है फर्स्टली, और एक चीज़ जो इसका मेन कायदा है, जो मेन उसूल है, वो यही है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। चलिए
आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, समझ गए। सिंस मॉर्निंग, सिंस मिडनाइट, सिंस द नून, ठीक है। इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, हैव बीन, मतलब परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सिंस का कभी भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वो परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। माई फादर हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1992, तो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था वो, ठीक है। ही इज़ नॉट हियर फ्रॉम हिज स्कूल सिंस लास्ट मंडे, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट टेंस, ठीक है, सिंस का इस्तेमाल हुआ है, और परफेक्ट टेंस की आपको पहचान पता ही है, हैज़ और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैज़ का इस्तेमाल जहाँ भी दिख जाए वो परफेक्ट टेंस होता है, अनलेस आई हैव दिस पेन, इस तरीके के सेंटेंस ना हो, फॉर योर बेसिक क्लैरिफिकेशन। ठीक, चलिए so now we have the PYQ, one question from the previous year's paper, which is follows as you have been suffering dash dash 2 month। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो बेचारे दे आर कमिंग फ्रॉम दी बहुत बेकार स्कूल से आ रहे हैं, बेकार इन अ सेंस के मतलब इंग्लिश वहाँ पे कम पढ़ाई गई है, या वो लोग बेचारे इंग्लिश इतनी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जैसे यू हैव बीन सफरिंग, ठीक है, 2 months डैश डैश 2 month, तो क्या आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा। तो यू हैव बीन सफरिंग, फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, समझ गए, कि आप कोई काम इतने दिनों से कर रहे थे, या कोई काम इतने दिनों से हो रहा था, ठीक है, टू जो भी है 2025 है या तो जो भी है, ठीक है, उसमें जो टाइम आप दिखाना चाह रहे हो बीच में, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए 2001 है, ठीक है, आप इस वाले पॉइंट यहाँ से कोई काम कर रहे हो, ठीक, जो कि अभी तक भी जारी है। ठीक, फ्रॉम, दिस ऑल्सो शोज पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि जनरली इट फॉलोज विथ टू, और फॉलोज बाय टू और टिल, ठीक है। यहाँ पे टू और टिल का इस्तेमाल है भी नहीं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो विच वुड बी दी अप्रोप्रिएट, विद आएगा ही नहीं, ठीक है, विद एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप में ही। ठीक, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा फॉर। फॉर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 months हैं, ठीक है, दिस इज द पीरियड नॉट द पॉइंट, ठीक है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक है, दिस इज पीरियड, समझ गए, नॉट पॉइंट। अगर मैं कहता कि जनवरी से है, फरवरी से है, देन हम यूज़ करते सिंस का, ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। Now let's move to the another set of preposition which is over and above। तो ओवर का जो इस्तेमाल है वो कई सारे कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल होता है। जैसे ओवर का आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा अबव के सेंस में, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके ऊपर है, ठीक, किसी चीज़ आपको ओवर का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, अगर आप उस पॉइंट के बाहर जा रहे हो, उस पॉइंट के बाद जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ओवर का इस्तेमाल जो है वो सुपीरियरिटी के दिखाने के लिए भी होता है और कंक्लूजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे
इन द सेंस ऑफ अबव, एट नून द सन इज ओवर अवर हेड। ठीक है, ओवर का इस्तेमाल किया है किस चीज़ को दिखाने के लिए? अबव के सेंस में, कोई चीज़ मेरे ऊपर है, उस चीज़ को ऊपर के सेंस में। चलिए, इन द सेंस ऑफ पास्ट एंड बियॉन्ड, समझ गए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आई कैन नॉट गेट ओवर 60% मार्क्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट के बाहर या उस पॉइंट के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाता, समझ गए, कि 60% के ऊपर मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें देख रहे हो, इस तरीके का सेंटेंस देख रहे हो, देन ओवर वुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक, नाउ इन द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, अगर सुपीरियोरिटी आपको दिखानी है देन यू कैन ऑल्सो यूज अबव, तो इसके लिए भी इसका यूज़ होता है। दिस इज़ अ फ्रेज विच इज़ यूज्ड इन द बाइबल। तो ये जो फ्रेज है वो बाइबल, ये जो सेंटेंस है वो बाइबल से उठाया गया है। ठीक है, गॉड ओवर ऑल ब्लेस फॉर एवर मोर। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो खुदा है, ठीक है, वही सर्वोपरि है, वही है सब कुछ। ठीक, इन द सेंस ऑफ द कंक्लूजन, ठीक, अगर आपको कि ये सेंस दिखाना हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो गया है, किसी चीज़ का एंड है, या कोई चीज़ डिमिनिश हो रही है, ठीक है, तब हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इट इज़ ऑल ओवर विद मी, कि मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, चलिए, अबव, अभी हमने ओवर का देखा था, अब अबव का देखते हैं हम कि अबव का इस्तेमाल क्या होगा। तो अबव का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ दिखानी हो, विच हायर चीज़ दिखानी हो, कंपैरेटिवली दिखाना हो कि कौन चीज़ किससे ऊंची है। ठीक है, तो अगर हमें ऊंचाई दिखानी है, हायरनेस दिखानी है, ठीक है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी फ्ले अबव दी क्लाउड, तो क्लाउड है उसके ऊपर उड़े, समझ गए, तो कंपैरिजन भी है और काइंड ऑफ, और हाँ, तो इन दैट सेंस हम क्या अबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहीं पर इन द सेंस ऑफ मोर देन, कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा है, समझ गए, तो ये यहाँ पर भी कंपैरिजन दिख रहा है, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अबव का इस्तेमाल करेंगे, नॉट ओवर। जैसे एप्लीकेंट मस्ट बी द अबव द मस्ट बी अबव द एज ऑफ द 18। ठीक है, in the sense of importance or quality, if you are giving a person or the thing so much importance or the quality, उस वक्त में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ सोल्जर वैल्यूज ऑनर अबव लाइफ, तो एक जो सोल्जर होता है वो अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, अपनी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को, वो वक़ार किसका हो? देश का वक़ार जनरली होता है, देश की इज़्ज़त जनरली होती है, उसको अपनी लाइफ से ज़्यादा समझता है, तो वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है उस ऑनर को। ठीक है, जो इंडिया ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने या उनके ऊपर रख रखी है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ टू इम्पोर्टेंट फॉर समथिंग, अगर कोई चीज़ या कोई आदमी या कोई शख्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, बहुत ज़्यादा पुरवकार है, समझ गए, या आपका कोई फ्रेंड है, उसकी आपकी नज़रों में बहुत इज्जत है, और आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, और कोई आदमी आपसे कह रहा है कि मतलब भाई ये इसने भी चुराई, हो सकता है इसने चुराई हो। ठीक है, तो चूंकि वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आप उस पर शक नहीं कर सकते, समझ गए, तो इन दैट सेंस, ठीक है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज़ अबव सस्पिशन। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर वीडियो टिल नाउ, कि मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एट और टूवर्ड्स का यूज़ कैसा होगा और इसमें क्या तफरीक है, क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एट का मतलब क्या है? कि एट का मतलब बेसिकली होता है कि यू आर टारगेटिंग समथिंग, यू आर एमिंग समथिंग। ठीक है, तो उस वक्त में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ अगर आप कोई डेस्टिनेशन का इशारा करना चाहते हैं, कोई डेस्टिनेशन की बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वक्त में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे टूवर्ड्स का। तो एट यूज़ होता है जनरली फॉर टारगेट और एम। ठीक है, जैसे ही थ्रो अ स्टोन एट द कैट, समझ गए, ये इसका टारगेट है। ठीक है,
एम द बॉल एट द होल, ये इसका टारगेट है, समझ गए। तो अगर हम एम दिखाना हो, टारगेट दिखाना हो, देन वी विल यूज ऑलवेज यूज एट, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई डेस्टिनेशन दिखानी है, समझ गए, तो हम क्या यूज़ करेंगे फिर, टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, ही रन टूवर्ड्स द हाउस, ही केम रनिंग टूवर्ड्स मी, ठीक है। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर यूज्ड, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टी एट एंड टूवर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ही थ्रो ए स्टोन एट द कैट, एम द बॉल एट द होल, जो वही एग्जाम्पल है जो हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड और अनदर सेट ऑफ प्रीपोजिशन एट, इन एंड ऑन। एट का इस्तेमाल कब होगा, इन का इस्तेमाल कब होगा, एंड ऑन का इस्तेमाल कब होगा। सो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें लेजिट प्रेप की वेबसाइट पर जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेजिट प्रेप की वेबसाइट पर जा कर के मेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ वो ये कि ये जो वीडियो बनाई जा रही हैं और यूट्यूब पे डाली जा रही हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मतलब यही है कि वो बच्चे जिनको जामिया, एएमयू और ये जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, अगर उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो उसी ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए, उसी हर्डल को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम ये मैसेज दे सकें कि लेजिट प्रेप इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। हमारे यहाँ बेकार से बेकार बच्चे भी जामिया, एएमयू और उसमें गए हैं, और हमारे यहाँ वो बच्चे भी गए हैं जो सीबीएसई से आ रहे हैं, आईसीएसई स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एवरीबडी गेट्स देयर डेस्टिनी अगर आप लेजिट प्रेप में आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।